क्या साक्षी मलिक विनेश फोगाट से नाराज हैं? अब इस सवाल की बड़ी चर्चा होने लगी है। 3 नाम आपको याद होंगे, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया। इन तीनों ने ब्रजभूषण चरण सिंह पर WFI चीफ जब वो थे तब उनके ऊपर यौन शोषण के आरोप लगाए थे और 6 सितंबर को अब विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस को औपचारिक रूप से ज्वाइन कर लिया है। तो ब्रजभूषण चरण सिंह का बयान भी वायरल होने लगा है कि उन्होंने कहा था कि ये जो षड्यंत्र है वो कांग्रेस की तरफ से रचा गया है। अब ये भी सवाल उठने लगा है कि क्या सच में इसके पीछे कांग्रेस का हाथ था और क्या साक्षी मलिक भी कांग्रेस ज्वाइन करने वाली हैं? इसी मुद्दे पर बात करते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। तो मामला ये है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव सिर पर हैं। 5 अक्टूबर को वोट डाले जाने हैं और उससे पहले हरियाणा में खूब हलचल है। जैसे ही भारतीय पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस का हाथ थामने का फैसला लिया तो उससे पहले दोनों ने ही अपनी सरकारी नौकरियों से इस्तीफा भी दे दिया। लगभग ये तय माना जा रहा है कि इन दोनों को ही कांग्रेस टिकट भी देगी और जो विधानसभा चुनाव हैं वो भी ये लड़ेंगे। अब इन सब के बीच पहलवानों के प्रोटेस्ट में शामिल साक्षी मलिक इनसे नाराज बताई जा रही हैं। ऐसी भी खबरें सामने आने लगी। तो साक्षी मलिक ने विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया पर क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए। हाँ देखो, ये तो उनका पर्सनल फैसला है। उनको इच्छा हुई मन में, उन्होंने पार्टी ज्वाइन करने की सोची तो वो उनकी चॉइस है। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो आंदोलन है उसको गलत रूप ना दिया जाए। उन्होंने चाहे आज रिज़ाइन दे दिया हो पार्टी में जाने के लिए, लेकिन आंदोलन जो मेरी तरफ से है, वो जो मेरी लड़ाई है वो जारी है और मैं सदा इस चीज़ के लिए काम करते रहूँगी। अब सवाल ये भी है कि साक्षी मलिक आगे क्या करने वाली हैं? उन्होंने इतने दिन जो प्रोटेस्ट किया है यंग रेसलर्स के लिए, उनका क्या होगा? अब उनके साथ कौन खड़ा रहेगा? हमारा जो आंदोलन था, जो बहन बेटियों की लड़ाई थी, वो उसको गलत रूप ना दिया जाए। मैं अभी भी उस पर डट के खड़ी हूँ। महिलाओं के लिए जो रेसलिंग में जो शोषण होता था और जो हमारा आंदोलन है वो अभी भी मेरी तरफ से बिल्कुल जारी है। और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं हमेशा से रेसलिंग के लिए सोचती आई हूँ, रेसलिंग के हित में काम करती आई हूँ और हमेशा करती रहूँगी। देखिए, जब इनका प्रोटेस्ट चल रहा था तब भी कई बार बीजेपी के नेताओं की तरफ से ये बयान आ रहे थे कि ये कांग्रेस का जो मिलीभगत है उसकी वजह से ये प्रोटेस्ट चल रहा है। लेकिन अब सवाल आ रहा है कि क्या साक्षी मलिक भी कोई पार्टी ज्वाइन कर सकती हैं? क्या वो कांग्रेस ज्वाइन कर सकती हैं? तो इसके जवाब में साक्षी मलिक ने क्या कहा है, सुनिए। मेरे पास भी ऑफर आए बड़े, लेकिन मुझे यूँ था कि मैं जिस चीज़ से जुड़ी हूँ, जो मैंने एक अच्छी शुरुआत की है, मैं उसको पूरा लास्ट तक लेकर जाऊँ। और जब तक जो है फेडरेशन हमारी क्लीन नहीं हो जाती, बहन बेटियों का शोषण बंद नहीं हो जाता, तो मेरी लड़ाई हम जो है जारी रहेगी। देखो, जब मुझे वहाँ जाना ही नहीं तो मैं उस चीज़ के बारे में बात ही क्या करूँ? मेरा वो मकसद ही नहीं है ना। मेरा शुरुआत से मकसद था, धरना शुरू करा जब से मेरा मकसद नहीं था कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से हूँ। बड़े एलिगेशंस आए कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के उससे बैठे हो या किसी के इन्फ्लुएंस से बैठे हो, लेकिन ऐसा नहीं था। जो लड़ाई है वो जेन्युइन है और वो जारी रहेगी। अब जब साक्षी मलिक ये कह रही हैं कि उनको भी कई पार्टियों की तरफ से ऑफर आए थे और उन्होंने किसी भी पार्टी का हाथ नहीं थामा, किसी को भी ज्वाइन नहीं किया, तो ऐसे में इस बयान से लग रहा है कि कहीं ना कहीं साक्षी मलिक हो सकता है कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया से नाराज हों कि उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। खैर, आपकी राय क्या है? आपको क्या लगता है कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को यूं कांग्रेस ज्वाइन करनी चाहिए थी? क्या है आपकी राय? जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ऐसे वीडियो के लिए आप देखते रहें स्विच।